आज मैं मेरे कल धोखाधड़ी से मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई है। हाँ। इसके लिए मैं आवेदन देना है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ की ज़मीन है ये? हथौद सगवाल। आपकी ज़मीन की धोखाधड़ी किसने करी आप? ये राधेश्याम सोलंकी। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी 17 बीघा ज़मीन। आपके कौन लगते हैं वो? ये वो पहले रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदारी करी थी उन्होंने, राधेश्याम जो सोलंकी है। हाँ। उसके मतलब बहन की लड़की से मेरे लड़के की सगाई के बारे में आए थे कि बोले कि मैं वो सगाई करवाई थी। वो इस मामले में उन्होंने बोला कि मैं लिखा पढ़ी करूँगा। ये ज़मीन जो मेरी थी ये मेरे मायके की थी, मेरे भाई के। मेरी मम्मी के साथ होने के बाद हमने बहनों ने हमारा नाम नहीं चढ़वाया था, इसने धोखाधड़ी से नाम चढ़वाया हमारे पीठ पीछे। और ये आया था कि बोले कि मेरी सास ने बोला था कि सगाई के बारे में, ये भरत जाट जो मेरे भाजी का लड़के का लड़का, ये आए थे। और राधेश्याम सोलंकी इधर कहीं आए थे निमाड़ क्षेत्र में। तो हमारे घर ढूंढते ढूंढते आए तो बोले कि मेरी मामा जी की लड़की रहती है यहाँ। तो वो हमारे घर आए तो थोड़ी देर बैठे और चाय वगैरह पानी पी। मेरी सास ने बोला कि आपका, मेरे लड़के के बारे में बोला कि आपका भानेज लगता है। तो बोले इसकी, बोले कई लड़की की शादी करवाओ। बोले कि बोले हमारे जाट समाज में नहीं हो तो दूसरे समाज में भी हम कर लेंगे। तो राधेश्याम सोलंकी जिसको मैं नहीं पहचानती थी पहले, तो ये बोला कि बहुत सी लड़कियाँ मैं बताऊँगा, मैं उज्जैन का भैरवगढ़ का पंडा हूँ, पुजारी हूँ। तो बोले कि मैं करवा दूंगा मेरे रिश्ता। बोले फिर तो 8-10 रोज़ बाद इसने फ़ोन करा। ये बोले कि मेरी भानेज है, बोले मेरी मुँह बोली बहन की लड़की, तो उससे आपकी लड़के की बोले हम सगाई करवा देंगे। उसने बातचीत करी वहाँ खंडवा के पास खलवा गाँव, वहाँ ले भी गए, बातचीत भी हुई हमारी। इस बीच में महीने भर के अंदर अंदर हमारी लेन देन भी मतलब हो चुका था। लड़की जो था वो विश्वास ने बोला था अपनी शादी की भी बात करी थी। ज़मीन में क्या हुआ आपका ये बताइए? ज़मीन में यह हुआ कि इसने हमारी कल वहाँ जो राधेश्याम सोलंकी है, इसने बोला कि मेरी बहन की लड़की से मैं सगाई करा तो मेरी उज्जैन में बहुत चल पकड़ है। तो बोले मैं थोड़ी बहुत मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना है तो उसमें कुछ पैसे बोले कि मिलेंगे तो आपकी साइन होगी। मैं कि मेरी साइन क्यों होगी, मेरे पति की भी होगी। तो बोले कि आपकी होगी और आपका आधार कार्ड लगेगा। और बोले कि आपके वो लड़की की माँ का भी आधार कार्ड लगेगा, लड़की का भी आधार कार्ड लेना, आपके बच्चे का भी लगेगा। ऐसे करके हमने उनको आधार कार्ड दे दिए थे, इसे बोल के ले गया था। उसने आधार कार्ड लेने के बाद उसने हमारी पीठ पीछे ये जो भी इसने कांड करा। तो बताइए सबकी ज़मीन हाँ। उनके नाम पर। उन्होंने मेरे साइन करवाई तो बोले कि मुख्यमंत्री के कागज़ पे साइन कर दो। अभी आप कलेक्टर क्या आश्वासन दें? ये चाहती हूँ मैं कि बोले कि मेरी सुनवाई हो और मेरी ज़मीन मुझे जो रजिस्ट्री धोखाधड़ी से इसने करी। ज़मीन की कीमत कम से 50 करोड़ के करीब है। और ये धोखाधड़ी, मतलब मैं यूँ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और जो जिसने मेरे साथ कांड किया उनकी सब, जिसने राधेश्याम सोलंकी वगैरह सब पकड़ाए। और ये मेरी जो बायोमेट्रिक हुई वो भी एयरपोर्ट कॉलोनी में हवाई अड्डे के वहाँ में, ये जो पहले सगाई हुई थी वो छूट चुकी थी। तो ये भरत जाट मेरे को जाट की लड़की बताने का बोला, मेरी सब रिश्तेदारी में आप चलो लड़की देखते। उन्होंने ज़मीन के कागज़ का बोला है कि तुम्हारी ज़मीन का जो है वो खसरा हमको दो, हम देखेंगे। तो ये बायोमेट्रिक जो मेरी घर के अंदर करी गई, बोले यहाँ सर्वे चल रहा है। तो मैं कि भाई धामनोद की रहने मैं क्यों सर्वे करूँगी, मैं तो यहाँ मेहमान नहीं हूँ। ठीक है, नहीं आपको करानी पड़ेगी। देखो हम भी सब करा रहे, सरकार की मदद करना चाहिए। इस मामले में जिन्होंने धोखाधड़ी से ज़मीन ली है सब करवा रहे थे, तो मेरी धोखाधड़ी से सर्वे की गई। मेरे को नहीं मालूम था कि आँख की बायोमेट्रिक से ज़मीन जाती है।